मेरे सभी अन्नदाता, प्रजापालक, धरतीपुत्र, किसान साथियों, मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे हरदा और होशंगाबाद जिले की संपन्नता, वैभवता और समृद्धि की कहानी। अगर इसको और ठेठ देहाती भाषा में कहूँ तो चटक मटक की कहानी। जी, तवा बांध से निकली हुई ये दाई तट। साथियों, हम लोग बड़ी किस्मत वाले हैं। कोई पुण्य कार्य हमने किए हैं कि जो हमें इस पवित्र माटी में जन्म लेने का मौका मिला। और ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अगर अगले बार कभी मनुष्य जीवन फिर से मिले तो मुझे इसी पवित्र माटी में मिले। ये नहर है जो तवा बांध से निकली है और इसकी गहराई साथियों 9 फीट है और चौड़ाई 100 फीट है। सतपुड़ा के घने जंगलों में से तवा नदी निकलती है जो होशंगाबाद के पास आकर नर्मदा में मिलती है। नर्मदा की सहायक नदी है और यहीं से 40 किलोमीटर ऊपर पचमढ़ी से निकली हुई देनवा नदी है जो तवा में मिलती है। तो तवा और देनवा के संगम पर तवा बांध का निर्माण हुआ है। तवा बांध का निर्माण हुआ और वहीं से इसमें 2 नहरें निकली हैं, एक दाई तट एक बाई तट। दाई तट हरदा और होशंगाबाद को कवर करती है और बाई तट सोहागपुर पिपरिया क्षेत्र को कवर करती है। तो ये दाई तट कहलाती है और ये रबी सीजन में लगभग 100 से 120 दिन रेगुलर सतत किसानों की मांग के अनुसार बहती रहती है और 9 फीट गहराई में और 100 फीट चौड़ाई में रेगुलर पानी बहता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप देखकर मन खुश हो जाता है। मतलब यूँ समझिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आप देख रहे हैं ये पानी रेगुलर 4 महीने यानी कि रबी सीजन में पूरे 4 महीने बहता है। देश आज़ाद होने के 10 साल बाद यानी कि 1957 में पहली बार तवा डैम को स्वीकृति मिली थी। लेकिन वही सरकारी काम है, अमली जामा पहनाते पहनाते मतलब 1957 में जब इसकी स्वीकृति मिली थी तब इसकी लागत लगभग 13 करोड़ 14 लाख के आसपास थी। लेकिन वही सरकारी काम है, अमली जामा पहनाते पहनाते इसको 10 साल लगे। तो 1967 यानी 1967 में इसका काम, डैम का काम शुरू हुआ। तब तक इसकी लागत लगभग 29 करोड़ के आसपास हो गई थी। और जब काम शुरू हुआ तो लगभग 1974 में, मतलब काम करते करते 1974 में डैम पूरी तरह से तैयार हो और 1974 तक डैम तैयार हुआ और 1978 तक सारी नहरें इसकी बन के जो नहर के अलावा जो छोटी सा जो शाखा थी जिनमें कि पानी सप्लाई होना था वो सब 1978 तक पूरी तरह से तैयार हो गई। तब इसकी लागत लगभग 172 करोड़ रुपए हो गई थी। ऐसी जानकारी सरकारी दस्तावेजों में मिलती है। 1974 में मतलब जिस साल मेरा जन्म हुआ था उसी साल से हमारी किस्मत इसके साथ साथ स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने लगी। क्योंकि आप देखिए
कितना सुंदर नज़ारा है। ये पानी रेगुलर रहता है। और साथियों अभी समर सीजन में बूंद के लिए भी पानी मिलता है, और वो भी लगभग 60 दिन पूरा 9 फीट गहराई में 100 फीट चौड़ाई में पूरे 60 दिन बहता रहता है। हाँ हाँ, इस नहर से हरदा और होशंगाबाद का लगभग रबी सीजन में 3.5 से 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होती है। एक मोटे अनुमान से बात करो तो लगभग 3.5 से 4 लाख हेक्टेयर में इसकी सिंचाई होती है, और लगभग 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर में समर सीजन में शुरुआत होती है। गर्मी के सीजन में सब मतलब हमारा ये नज़ारा, हमारी ये नहर चलती है और चारों तरफ हरियाली होती है, तो समर सीजन में किसी हिल स्टेशन से ऊटी, शिमला, मनाली इस टाइप में जो हरियाली और जो टेम्परेचर लो होता है उसकी तुलना कर सकते हैं इससे। तो मैं आप सभी लोगों को और मेरी तरफ से तो मैं आप आदरणीयों को आमंत्रित करता हूँ कि आप कभी गर्मी के सीज़न में आइए और फिर यहाँ की छटा देखिए। मतलब इसकी छटा में इतना आनंद है, और इसकी हरियाली जो चारों तरफ की हरियाली जो होती है और पानी जो बहता है और चारों तरफ खेतों में पानी चलता है, मत पूछिए साहब। मतलब यूँ समझो कि हम लोग तो स्वर्ग में वास करते हैं। और इस नहर के साथ साथ मेरे क्षेत्र के जो किसानों की मेहनत है ना, उसने 4 चांद लगा दिए। पिछले 2 साल से हमारे हरदा होशंगाबाद में गेहूं का उत्पादन पंजाब से भी आगे रहा है, तो ये नहर की बदौलत और मेरे क्षेत्र के मेहनती किसानों की बदौलत ही हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे जगह जगह छोटी शाखाएं भी दी हैं जो काफ़ी एरिया को सिंचित करती है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। जी साथियों, ये मेन कैनाल में से ये सिंचाई के लिए छोटी छोटी शाखाएं दी हैं डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें ये शाखा की व्यवस्था की, और ये यहाँ से जो ये गेट है इसमें, तो इसमें जितनी ज़रूरत के हिसाब से इसको खोल लेते हैं। एक इसकी टी आती है, उसको खोल लेते हैं, पानी सप्लाई इधर बढ़ जाती है। अगर मांग कम हो जाती है तो इसको कम कर देते हैं। तो इसका गेट यहाँ ये देखिए आप, ये जो पानी है ये तो मेन कैनाल हो गई, और ये जो व्यवस्था हो गई इसकी, यहाँ से ये गेट खोल देते हैं तो ये इधर पानी सप्लाई जितनी ज़रूरत के हिसाब से ये गेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और ये पुलियाओं का निर्माण वही लगभग 1967 से 1974 के बीच में ही हुआ था। तब से अच्छा, अभी एक बात और मैं आपको शेयर करता हूँ कि ये जो नहर में जो गिट्टी हुई है, ये लाइनिंग का काम अभी पिछले 4 साल पहले ही हुआ है। इसके पहले ये नहर कच्ची थी, लेकिन इसमें पूरे में बाकायदा तवा डैम से लेके हरदा तक मेन कैनाल में जो है पूरी बढ़िया लाइनिंग हो गई। अब जो पानी जो सीपेज हो जाता था या पानी जो फालतू चला जाता था, वो अब लाइनिंग हो गई। तो अब यहाँ कोई पानी वेस्टेज नहीं होता। जितना भी पानी किसान को जरूरत है पूरा किसान के अपने खेत में उपयोग कर लेता है। ये हमारी चने की फसल है और इसमें दूसरा पानी हुआ है, और वही हम खेत में भी देखने आए थे। तो ये नाली में पानी भरा है, और ये पानी अगर भरा रहता तो हल्का नाली के बाजू जो चने में सीपेज करता, तो आदमी ने वो व्यवस्था नहीं करके गया, इसको निकालना है। और इसकी मिट्टी पानी की दूर करके इसकी व्यवस्था करता हूँ निकालने की, ये पानी निकले। नाले में निकास कर दूंगा, नाली लग के निकल जाएगा। वो नाली जो भरी है वो खाली हो जाएगी, तो चने में लीकेज नहीं होगा, तो चना खराब हो। क्योंकि चने में एक बार के बाद दूसरी बार अगर पानी चला जाता है तो नुकसानदायक है कहीं।
पाइप हैं जो साइफन कहलाते हैं। और ये और ज़रूरत के हिसाब से आप 10 की जगह 20 भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। और बगैर कोई एनर्जी, बगैर कोई ऊर्जा के यहाँ पानी भर दो, डोब दो, साइफन शुरू हो जाता है। और उस तरफ आप ये देख रहे हैं कि रेगुलर 24 घंटे पानी चलता। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे इसको बता पाऊँ कि आप देखिए तो सही। मतलब हमारे लिए पानी की व्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी आसान, मतलब खेती करना कितना आसान है। पानी भरपूर, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप यहाँ साइफन से पानी चल रहा, किसान आ गए, जितनी मर्जी उतना पानी दो। बाकी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी किसानों से एक ज़रूर विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया इस पानी का दुरुपयोग ना करें। अगर पर्याप्त पानी है तो पानी का सदुपयोग करें, क्योंकि जो एक बूंद भी बचेगी तो वो नीचे वाले किसान को काम आएगी। तो हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमको इतना पानी मिला और हम ऐसी जगह हमारा जन्म हुआ, वो तो हमारे पुण्य कर्म थे। लेकिन अब ये कर्म हमारे अच्छे बने रहें तो आने वाले समय में फिर से हमें यही जन्म लेने का मौका मिले। नहीं तो कोई ऐसी जगह पटकते भगवान जो पानी देखने को भी ना मिले। तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे और सब अच्छे कर्म करें, पानी का सदुपयोग करें। ये हमारे ग्राम का पुल है, शिवनी मालो। और एक खास बात बताऊं मैं आपको कि ये पुल का निर्माण भी नहर के साथ ही हुआ था, यानी कि वही लगभग 1957 से 1974 के बीच में। तो और ये चल रहा 2023, मतलब लगभग 50-60 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी तक आप देखें कि पुल अपनी जगह बढ़िया व्यवस्थित है। मतलब उस टाइम की भ्रष्टाचारी और आज के भ्रष्टाचारी में तुलना आप खुद कर सकते हैं। तो ये बात तो मानते हैं कि उस मतलब तब से लेके अब तक भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ी। अभी पिछले टाइम इसकी रिपेयरिंग हुई थी, जब जो लाइनिंग हुई थी तब, लेकिन उसके पहले भी रिपेयरिंग नाम में कुछ खास नहीं था। पहले भी वो व्यवस्थित था, लेकिन कहीं जो प्लास्टर के कहीं कुछ खट्टे गिर गए थे, उनको दोबारा रिपेयर किया। बाकी पुल अपनी स्थिति में बहुत बढ़िया, और बढ़िया लोडिंग वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर सब निकलते ही हैं। ये गेट है और आप देख सकते हैं ये लाल निशान में ये गेज लिखे हैं कि जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वो इन गेटों को, अगर असल में क्या होता है कि इसकी गेट लगाने का मेन ये था कि इधर जब अगर मतलब यहाँ हेड बनता है तभी ये शाखाएं जो हैं, ये हमारी जो पिछली मैंने शाखाएं बताई थी, एक शाखा ये है, ये देखिए आप यहाँ पे कोई वाला काम है, जितनी जरूरत पड़ती और ये बढ़िया पानी निकल रहा है। छोटी माइनर निकल गई है वहाँ से 5-7 किलोमीटर लंबाई। और जैसी जरूरत किसान की मांग के हिसाब से यहाँ से ये इस गेट को जरूरत के हिसाब से उठा दिया जाता है, जरूरत के हिसाब से कम कर दिया जाता है। तो ये गेट का क्या है, यहाँ गेट दबा देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो इधर हेड बन जाता है, मतलब पानी का तल ऊपर हो जाता है। तो इससे हमारे साइफन भी बढ़िया चलते हैं, क्योंकि पानी का तल ऊपर हो जाए, जितने ऊपर हो जाएगा, जितने नीचे इस तरफ होगा, साइफन भी बढ़िया चलेंगे और ये शाखाओं में भी पानी उतनी तेजी से निकलेगा। तो इसमें 7 गेट भी है। ये सीढ़ी बनाई है। और ये हर गेट का ये हैंडल दिया है, मतलब ये शाफ्ट दी है, इसमें हैंडल फंसता है और हैंडल हम घुमाते हैं तो गेट ऊपर होता चला जाता है, और हैंडल जब वापस करते हैं गेट नीचे होता चला जाता है। इस हिसाब से ये 7 गेट बना है। अब यहाँ से आप नज़ारा देखिए। और मैं तो कहता हूँ साहब कि गर्मी के दिनों में, समर सीजन में, जब मूंग की फसल हम लोग बोते हैं और जब ये नहर चलती है और चारों तरफ हरियाली रहती है और ये पानी जो बहता है, तो मैं कहता हूँ कि ऊटी, मनाली, कुल्लू से कम मनमोहक दृश्य नहीं होता। और मैं तो आप सभी सम्मानितों को आमंत्रित करता हूँ कि कभी आइए हमारे क्षेत्र में, आइए हमारे गांव, और कभी हमें मेहमान नवाजी करने का मौका दीजिए और फिर देखिए आप यहाँ का नज़ारा। बड़ा ही मनमोहक होता, बड़ा आनंद आता है। रात में नहर के बाजू में बिस्तर लगे रहते हैं, झोपड़ियाँ लगी रहती हैं,
में सोते हैं, ठंडी हवा चलती है, पानी चलते हैं, मोटरें चलती हैं, साइफन चलती है, गुलाब। ये शाखा में मैं बताने वाला था कि शाखा में जितनी भी ये शाखाओं में पानी की सप्लाई कितनी है, गुलाबा के द्वारा होती है। शाखा जितनी है माइनर, छोटी माइनर जो है, इनमें गुलाबा से पानी की व्यवस्था है। और जो है इसके लेफ्ट हैंड पे जो भी सिंचाई है वो अनकमांड एरिया कहलाता है। तो उस एरिया में कोई भी एनर्जी के द्वारा ही पानी पहुंचा जाता है, चाहे वो पंप सेट से पहुंचा दो, चाहे मोटर से पहुंचा दो, चाहे ट्रैक्टर के पंप से पहुंचा दो, कोई भी एनर्जी के द्वारा भेजा जाता है। और राइट हैंड पे जो है ढाल होने के कारण ये सब शाखाएँ गई हैं, तो इनसे गुलाबा से पानी हो जाता है। तो बाकी हमारा क्षेत्र बहुत शांत और बहुत समृद्ध और बहुत संपन्न, और मतलब यूँ कहो कि बड़ा आनंद है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर एक बार ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आने वाले समय में इसी क्षेत्र में, इसी सिवनी मालवा, इसी होशंगाबाद, इसी हरदा क्षेत्र में हमें अगर मनुष्य जीवन मिले तो दोबारा जन्म देना। ठीक है साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के जरिए बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कोई अगली यूनिक जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए सभी आदरणीयों को सादर चलता हूँ।